हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ने वाले हम चैप्टर नंबर 8, जिसमें पढ़ने वाले हम भारत की नदियों पर बने प्रमुख बांध। तो बने रहिए वीडियो का एंड तक। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? टिहरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? किस नदी पर? महानदी, उड़ीसा में। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर? भागीरथी, उत्तर प्रदेश में। लक्ष्मीबाई सागर बांध किस नदी पर स्थित है? किस पर? बेतवा। कहाँ जो पड़ती है? उत्तर प्रदेश में। रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर? रावी नदी में। रावी कहाँ पड़ती है? पंजाब में पड़ती है। छोम बांध किस नदी पर है? किस नदी पर? कृष्णा नदी। कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेंटूर बांध किस नदी पर बना? किस नदी पर? कावेरी, तमिलनाडु में पड़ती है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना? किस नदी पर? कृष्णा नदी, जो कहाँ पड़ती है? कर्नाटक में। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना? किस नदी पर? चंबल में। कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना? किस नदी पर? चंबल, राजस्थान में। थीन बांध किस नदी पर बना? किस नदी पर बना? रावी पर। मैथन बांध किस नदी पर बना? किस पर? बराकर पर। किस पर? बराकर। बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर बना? किस पर? बराकर पर। पोंग बांध किस नदी पर बना? किस नदी पर बना? ब्यास पर। फरक्का बांध किस नदी पर बना? गंगा नदी पर। इडुक्की बांध किस राज्य में? इडुक्की किस राज्य में? केरल में। कहाँ? इडुक्की कहाँ? केरल में। मयूराक्षी बांध किस नदी पर बना? किस नदी पर बना? मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल में पड़ती है। काठी बांध किस नदी पर बना? किस पर? रामगंगा नदी, उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर बने? किस पर? रिहंद, उत्तर प्रदेश में पड़ती है। अब आता चैप्टर 9, जिसमें पढ़ने वाले हैं भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। परियोजना किस नदी के किनारे है और किस राज्य में? भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर, पंजाब में पड़ती है। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर, पंजाब में पड़ती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज व ब्यास के संगम पर। कहाँ पड़ते हैं? पंजाब में। हीराकुंड परियोजना कहाँ पड़ती है? हीराकुंड परियोजना महानदी पर। कहाँ? उड़ीसा में। नागार्जुन परियोजना कहाँ? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। चंबल परियोजना किस नदी पर? चंबल नदी पर। कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। दामोदर परियोजना किस नदी पर पड़ती है? दामोदर नदी पर। कहाँ पड़ती है ये? झारखंड में, पश्चिम बंगाल में। गंडक परियोजना कहाँ, किस नदी पर है? गंडक नदी पर। कहाँ? बिहार व उत्तर प्रदेश, नेपाल, 3 जगह पड़ती है ये। काकड़ा पार परियोजना किस नदी पर? ताप्ती नदी पर। कहाँ? गुजरात में पड़ती है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर। कहाँ? महाराष्ट्र में पड़ती है। मंचकुंड परियोजना किस नदी पर है? मंचकुंड नदी पर। कहाँ पड़ती है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। मलप्रभा परियोजना किस नदी पर? मलप्रभा पर। कहाँ पड़ती है? कर्नाटक में। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी कहाँ पड़ती है? पश्चिम बंगाल में। बारगी परियोजना बारगी नदी में कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में। भीमा परियोजना पवना, महाराष्ट्र में। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर पड़ती है? गोदावरी नदी पर। कहाँ पड़ती है गोदावरी नदी? महाराष्ट्र में। उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी कहाँ पड़ती है? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। शारदा परियोजना कहाँ पड़ती है? शारदा नदी पर। कहाँ पड़ती है? उत्तर प्रदेश में। तवा परियोजना किस नदी पर? तवा नदी पर। कहाँ पड़ती है तवा नदी? मध्य प्रदेश में। टिहरी परियोजना कहाँ पड़ती है? भागीरथी है मिलगान नदी पर। कहाँ पड़ती है ये? उत्तराखंड में पड़ती है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर। कहाँ पड़ती है बेतवा नदी? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। फरक्का परियोजना हुगली नदी, हुगली कहाँ पड़ती है? पश्चिम बंगाल में। सलार परियोजना किस नदी पर पड़ती है? चिनाब नदी पर। चिनाब नदी कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर है?
नर्मदा नदी पर कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश और गुजरात में। सोन परियोजना सोन नदी पर कहाँ पड़ती है? बिहार में। ऊपरी कृष्ण परियोजना कृष्णा नदी पर कहाँ पड़ती है? कर्नाटक में। घाट पिरवा परियोजना घाट पिरवा नदी पर कहाँ? कर्नाटक में। कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। अपर पेनगा परियोजना कहाँ पड़ती है? पेनगंगा नदी पर कहाँ? यह नदी कहाँ? महाराष्ट्र में। नाथपा झाखरी परियोजना सतलज नदी पर कहाँ? हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। भारत पाक बगलिहार चिनाब नदी पर पड़ती है कहाँ? जम्मू कश्मीर में है ये। काकरा पार किस नदी पर? ताप्ती नदी पर कहाँ? जम्मू कश्मीर में। छिंडकल परियोजना कहाँ? घाट पिरवा नदी पर कहाँ? कर्नाटक में पड़ते कहाँ? कर्नाटक में। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। जम्बई परियोजना कहाँ पड़ती है? पाली नदी पर कहाँ पड़ती है? ये राजस्थान में। जाखम परियोजना जाखम नदी पर राजस्थान में पड़ती है। पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। रामगंगा परियोजना किस नदी पर? रामगंगा पर कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में। रिहंद अथवा गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना किस नदी पर? सोहन नदी पर कहाँ? उत्तर प्रदेश में। पेरियार परियोजना किस नदी पर पड़ती है? पेरियार कहाँ है? पेरियार केरल में। मालपेरवा परियोजना कहाँ किस नदी पर पड़ती है? मालपेरवा पर कहाँ है? मालपेरवा कर्नाटक में। तुलबुल परियोजना किस नदी पर? झेलम नदी पर कहाँ पड़ती है? झेलम नदी जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी? भागड़ नागल परियोजना। कौन सी? भागल नागल परियोजना। अब आता चैप्टर 10 भारत की जलवायु। तो देखते हैं चलिए इसे भी, और वीडियो को लाइक भी हाथों हाथ करते चलिए। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या क्या? पवनों की दिशा में परिवर्तन। क्या? पवनों की दिशा में परिवर्तन। मानसून किस भाषा का शब्द? मानसून किस भाषा का शब्द? अरबी भाषा का। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य मौसम ऋतु से है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ होती है? दक्षिणी पश्चिम मानसून में। अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या क्या? उनकी समुद्र से दूरी। क्या उनकी भिन्नता का कारण? समुद्र से दूरी। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? किन कारणों से? पश्चिमी विक्षोभ से। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? कहाँ होती है? पंजाब में। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? किस क्षेत्र में होती है? मध्य प्रदेश तथा बिहार में। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा? मौसिनराम। कौन सा? मौसिनराम। आम वर्षा क्या है? बिहार और बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा आम वर्षा कहलाती है। आम्र। सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? किस में होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कहाँ होती है? कच्छ से हरियाणा तक। कहाँ? कच्छ से हरियाणा तक। कच्छ कहाँ पड़ता है? राजस्थान। कच्छ गुजरात। मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने के क्या कारण हैं? यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? किसमें? पूर्वी तटीय प्रदेशों में। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा? पश्चिमी विक्षोभ। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है किसमें? पश्चिमी विक्षोभ से। भारत में वर्षा का अधिकांश होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना तथा वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है दक्षिण पश्चिम मानसून।
अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण वर्षा मानसून से संबंध, कौन सा? एल नीनो तथा दक्षिणी दोलन। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? किसके कारण? समुद्र के निकट होने के। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? कहाँ होती है? छोटा नागपुर का पठार में। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है स्थल समुद्र का विभेदी तापन। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? किस में होती है? उड़ीसा में। जाड़े के मौसम में कहाँ होती है? उड़ीसा में। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। किस राज्य में प्रत्यवर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? किसमें? तमिलनाडु में। उत्तर पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा? तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता? कौन सा करता? लेह। कौन सा? लेह। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है क्या है? दक्षिण पश्चिम से पूर्व उत्तर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम से पूर्व उत्तर। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? किस भाग में दैनिक तापांतर? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? किसमें होता है? केरल में। झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है? किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। निम्न में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? किस स्थान पर होती है? लेह। कहाँ? लेह, लद्दाख। चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? मेघालय राज्य में। कहाँ? मेघालय राज्य में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? मेघालय। अब आता है चैप्टर 11 भारत के वन। क्या था? भारत के वन। इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।